भूगोल विषय क्षेत्र। इसको 3 वर्गों और 6 प्रकार बांटा है। सबसे पहले वर्ग, मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं। पहला है मकान, ठीक है। दूसरा जो है सड़क व मार्ग। देखो इसमें जैसे मिट्टी उत्पादन नहीं होने वाला, मिट्टी के अंदर जो भी उत्पादन नहीं होता वो व्यवसाय, ऐसी भूमि जिसका प्रयोग हम फसल उत्पादन के लिए नहीं करते। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये आ जाते हैं इसके प्रकार, ठीक है। ये वर्ग है, ये जो 2 हैं इसके इसी के पॉइंट है, मगर ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं प्रकारों के अंदर। तो मकान और सड़क, क्योंकि यहाँ जो है उत्पादन नहीं किया जा सकता। दूसरा है पशुओं के ऊपर जो है मानव की विजय संबंधी। विजय संबंधी तथ्य। इसमें पौधों व पशुओं के ऊपर मानव का विजय संबंधी तथ्य। इसके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। जैसे इसमें थे उसी प्रकार इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला होगा दोहन, दूसरा है पौधों व पशुओं का उपयोग। देखो पौधों और पशुओं के ऊपर मानव की विजय, तो विजय कैसे, खनिज पदार्थों का परीक्षण किया और उन्हें निकालना स्टार्ट किया भूमि के अंदर से। उसके बाद पौधे और पशुओं इनको पालतू बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। इनका प्रयोग करके वो अपने जीवन की जो अर्थव्यवस्था है उनको मजबूत करता है। तीसरा जो पॉइंट है वर्ग, विनाशकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट हैं जो प्रकारों में गिने जाते हैं। बेटा यहाँ जो है पौधों व पशुओं के ऊपर मानव की विजय, इसमें मेन है कृषि और पशुपालन आएगा। कृषि, दूसरा पशुपालन, क्योंकि यहाँ बात आई पौधे और पशुओं की, तो पौधे जो है कृषि से संबंधित, पशु जो है पशुपालन से संबंधित, क्योंकि इनसे जैसे अपना जीवन निर्वाह, दूध वगैरह, इनका जो गोबर वगैरह का प्रयोग करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। कृषि से अनाज वगैरह उत्पन्न करता है पेड़ पौधों से, ठीक है, संबंधित जो कृषि करके और अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसमें विनाशकारी मतलब इनका विनाश करना, ठीक है। तो इसमें आएंगे ये 2। और दूसरा है पौधों व पशुओं का लगातार दोहन करना, अत्यधिक मात्रा में उपयोग करके, ठीक है। लगातार उपयोग करने से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार पौधे हैं और पशु हैं, ये भी
इनका अगर हम इसी प्रकार दोहन करते रहे तो इनकी भी जो संख्या कम हो रही है। काफ़ी महामारियाँ आने के कारण पशुओं के अंदर जो है पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पौधे हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, मगर पौधों का जो प्रयोग है लगातार भूमि, कृषि भूमि व औद्योगिक क्षेत्रों के बढ़ जाने के कारण पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, वन्य जो भूमि तो उसको समाप्त किया जा रहा है। बोल के पर्यावरणीय 4 पक्ष हुए। सबसे पहला है सर्वप्रमुख आवश्यकताओं का देखो, सर्वप्रमुख आवश्यकताओं का भूगोल मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, साथ में जो भी कुछ इनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करना वो पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे वातावरण में जो भी कुछ हमारे सामने विद्यमान है उनका हम प्रयोग किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, भूशोषण के भूगोल में भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना, ठीक है, जिससे इसकी उपजाऊ जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, नष्ट। तो उसको दोबारा से बरकरार करने के लिए पशुओं द्वारा जो हम पशु पक्षी पालते हैं उनके मल मूत्र को दोबारा से जैविक खाद के रूप में परिवर्तित करके उसमें डालना, ताकि इसकी जो पोषण जो क्षमता है वो विकसित हो सके। वैसे मनुष्य जो है इसका शोषण लगातार जैसे फसल उत्पादन करके या उनके अंदर जो अत्यधिक मात्रा में फसल के उत्पादन के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके, उर्वरक पदार्थों का प्रयोग करके, इससे इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट है। वह सामाजिक भूगोल में मेन आएगा कि समाज के अंदर जैसे वर्गों के अंदर बांट देना, समाज को अलग अलग वर्गों में व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांट देना और उनके व्यवसाय को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना। चौथा जो पॉइंट है लास्ट, राजनीतिक व ऐतिहासिक। देखो, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। राजनीति से संबंधित जो तथ्य साक्ष्य, ठीक है, जिसमें शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक पौराणिक जो परंपराओं के आधार पर चली आ रही परंपराएं हैं उन्हीं को दोबारा से शासन में लागू करना। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चलती हैं। इसी के आधार पर जो पर्यावरणीय जो पक्ष हैं वो 4 हैं और ये चारों पक्ष ये हैं। मानव भूगोल, एक गद्यात्मक विषय के रूप में मानव भूगोल जो है किस प्रकार है, तो मेन है कि मानव जो भूगोल है उसमें मानव का जो संबंध है वो पर्यावरण से, प्रकृति से, जीव जंतुओं से, भूमि, इन सभी से संबंध जो स्थापित है और इसका जो परिपूर्ण अध्ययन मानव भूगोल के अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जो है पर्यावरण, प्रकृति व जीव जंतुओं के अंदर अपनी क्रियाएं करके अपना विकास करता है, साथ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसको एक तथ्यात्मक विषय का दर्जा दिया गया है। देखो, इसके साथ साथ इसमें मानव द्वारा जो वसाहत की गई
वो किसके आधार से समाज को स्थापित किया उसने? तो जो सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, इन सब को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन सब का विकास करने के लिए समाज में जो है अलग अलग रूपों में, जैसे समाज को ही अलग अलग वे में बांट दिया। जैसे विकसित जो है, जहाँ उद्योग धंधे स्थापित हैं, उद्योग स्थापित हैं, उनको क्या कर किसमें चेंज हो गए? वो नगरों के अंदर परिवर्तित हो गए। जहाँ कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं वो जगह ग्रामीण कहलाई। अब इनमें मैंने भी इनके अंदर भी समाज के जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, आचार विचार है, वो सब इसमें अलग अलग है। क्योंकि यहाँ जो है सभी कुछ में फॉर्मेलिटी की जाती है, मगर यहाँ आत्मिक रूप से लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इनका जो विकास है वो अलग अलग होता है। नगरों का जो विकास तेज गति से हो रहा है, और ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें आज भी पौराणिक जो परंपराएं हैं उसके आधार पर लोग चलते हैं। धीरे धीरे इनमें भी समाज के अंदर जो है परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये था मैं मानव भौगोलिक अध्यात्म विषय। तो आज के लिए इतना ही।